स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत भूगोल के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो है हल करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला प्रश्न है भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है। तो भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है, पहला ऑप्शन है आपका अरावली पर्वतमाला में, दूसरा है बी है आपका हिमालय पर्वतमाला में, सी है आपका नीलगिरी श्रृंखला में और विंध्याचल पर्वतमाला में। तो याद रखिएगा भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला में। तो प्रश्न 1 का आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका बी हिमालय पर्वतमाला में। चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला में। दूसरा प्रश्न है भारत के संबंध में सही कथन चुनिए। हमको क्या चुनना है, सही कथन को चुनना है। मतलब दिए गए इसमें जो है कौन सा सेंटेंस जो है सही है उसको चुनना है। तो देखिएगा, पहला, वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। तो ये क्या है आपका, सही है। ठीक है। बी नंबर पे देखते हैं, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल में भारत क्या है आपका, 7वें क्रम में है। ठीक है। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत है ना, तो 7वें नंबर पे है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका तीसरा, सी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी क्या है आपका, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी उपर्युक्त सही। तो तीनों जो सेंटेंस है वो क्या है आपका, सही है। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। चलो देखते हैं थर्ड नंबर के प्रश्न में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी उपर्युक्त सही। तीसरे में क्या बोल रहा है आपका, निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। तो निम्न में से आपका सही कौन सा है वो सुमेलित कीजिए बोल रहा है। तो ए ऑप्शन में आ जाते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में क्या है आपका, धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को क्या बोलते हैं आपका, विष्णु प्रयाग। तो ये भी क्या है आपका, बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपका कर्णप्रयाग। ये क्या हो जाएगा, कर्णप्रयाग। तो इसमें क्या है आपका, पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम को क्या बोलते हैं आपका, कर्णप्रयाग। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही है। उसके बाद है रुद्रप्रयाग, सी नंबर पे रुद्रप्रयाग। तो एक है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा, दोनों को संगम को क्या बोलते हैं आपका, रुद्रप्रयाग। तो प्रश्न में क्या पूछा है, निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। तो तीनों क्या है आपका, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तीसरे नंबर का जो है आंसर हो जाएगा आपका डी उपर्युक्त सभी। चौथे नंबर पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा होगा। तो ए ऑप्शन में दिया है आपका ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। बी ऑप्शन में दिया है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। और सी ऑप्शन में दिया है आपका ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। और डी ऑप्शन में दिया है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नहीं ए होगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ए आंसर हो जाएगा इसका। चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, फिर नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चौथे प्रश्न का आंसर होगा ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। पांचवा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता ही है। तो देखिएगा पांचवा प्रश्न, हरित क्रांति शब्द किनके द्वारा दिया गया है ना। तो सबसे ए ऑप्शन में नॉर्मन बोरलॉग, बी ऑप्शन में है वर्गीस कुरियन, और सी ऑप्शन में है एम एस स्वामीनाथन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, हरित क्रांति शब्द किनके द्वारा दिया गया है। तो नॉर्मन बोरलॉग, ए ऑप्शन को देखेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग क्या है, विश्व में हरित क्रांति के जनक अगर बोलेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। ये है आपका विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है आपका, नॉर्मन बोरलॉग। अब बी ऑप्शन में जाएंगे तो ये है आपका श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत
क्रांति के जनक, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में सी में आएंगे तो एम एस स्वामीनाथन, तो ये है भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक। तो अगर हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया है, तो ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हरित क्रांति शब्द किसने दिया है बोलेगा तो आपका डी आ जाएगा, इनमें से कोई है। विलियम गैंड, इसका आंसर हो जाएगा विलियम गैंड ने हरित क्रांति शब्द दिया है, तो ये ऑप्शन में विलियम गैंड है ही नहीं, तो ये आ जाएगा आपका डी, ये डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं छठवें नंबर का प्रश्न, देखते हैं भारतीय राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार सही आरोही क्रम क्या होगा, कौन सा होगा। तो पहला बोल रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। बी बोल रहा है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। सी बोल रहा है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। और डी बोल रहा है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो 6 नंबर का प्रश्न का सही आंसर होगा आपका बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। अब देखते हैं 7वें नंबर पे प्रश्न क्या बोल रहा है, दिए गए कथनों में कितने कथन सत्य नहीं है। अब इसमें जो कथन सत्य नहीं है उसको हमको चयन करना है। तो पहला बोल रहा है अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोत्तम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, तो ये क्या है आपका सही है। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोत्तम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, तो ये क्या है आपका सही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अन्नामलाई पर्वत की ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई आपका 2635 मीटर है। उसके बाद है आपका नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी दोदा बेट्टा क्या है आपका 2637 मीटर, तो ये वाला क्या है आपका गलत है। तो नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी आपका दोदा बेट्टा क्या है 2637 मीटर है। और सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई क्या है आपका 1350 मीटर है, तो ये भी क्या है आपका सही है। तो कौन सा गलत है, 2 नंबर का है ना, तो क्या आ जाएगा केवल 2, बी। 7वें नंबर का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं हम लोग 8वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तट रेखा है। जो दिए गए ऑप्शन में सबसे लंबी तट रेखा किसका है बोल रहा है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। 8वें नंबर का आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। उसके बाद है तमिलनाडु के तट का क्या नाम है। 9वें नंबर पर प्रश्न, तमिलनाडु के तट का क्या नाम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो 9वें नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। अब ये क्या बोल रहा है, 10वें नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। आपका सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का क्या कीजिए, चयन कीजिए। तो सूची ए और सूची 2 को मिलाना है और जो सही है उसका क्या करना है, हमको आंसर देना है। तो सबसे पहले देखते हैं जूट। तो जूट के उत्पादन में कौन सा प्रथम है आपका, तो आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो 1 का 3। दूसरे नंबर में आ जाते हैं चाय। तो चाय के उत्पादन में कौन है आपका, असम है ना, तो बी का 1। उसके बाद सी, रबर के उत्पादन में कौन है आपका, केरल, तो आपका सी का 2। उसके बाद डी, गन्ना में कौन है आपका, उत्तर प्रदेश। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा आपका, बी का 1 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा आपका, सी का 2 हो जाएगा। और डी का हो जाएगा आपका 4। तो क्या सीरीज बन रहा है आपका, 2 1 3 1 2 4।
3-1-2-4, 3-1-2-4। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है 3-1-2-4, 3-1-2-4। तो कौन सा ऑप्शन में है आपका डी, आपका 3-1-2-4, 3-1-2-4। ये इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3-1-2-4। चलो आगे बढ़ते हैं 3-1-2-4। अब 11 प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 11 प्रश्न में क्या दिया है आपका, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संसाधन क्या है आपका, संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, झांसी में, ए है आपका झांसी में, बी है आपका नई दिल्ली में, सी है आपका लुधियाना में और डी है आपका करनाल में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। कहाँ है जी, करनाल में। तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है बोलेगा तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, करनाल में, करनाल में, है ना। उसके बाद आते हैं 12वें नंबर का प्रश्न, इसको देखते हैं 12वें नंबर का प्रश्न। तो 12वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, भारत के निम्नलिखित भौमिक शैल क्रमों में निम्न में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। तो निम्न में से कौन किसमें जो है लौह अयस्क भंडार पाया जाता है ऐसा बोल रहा है। तो विंध्याचल क्रेम में इसमें नहीं पाया जाता, कडप्पा में भी लौह अयस्क नहीं पाया जाता, गोंडवाना में भी लौह अयस्क नहीं पाया जाता। तो गोंडवाना में तो कोयला पाया जाता है। तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा धारवाड़। धारवाड़ में क्या पाया जाता है आपका, लौह अयस्क पाया जाता है। तो 12वें का क्या आंसर हो जाएगा आपका डी, धारवाड़। लोहा को धार करते हैं ऐसे याद रखिएगा। तो लौह अयस्क कहां पाया जाएगा आपका, धारवाड़, धारवाड़। उसके बाद देखते हैं भारत, 13वां नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। मतलब टीन के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है ऐसा पूछ रहा है। तो आपका आंध्र प्रदेश नहीं है, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, है ना। तो भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है बोलेगा तो आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। 14 नंबर का प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है आपका, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है ऐसे बोल रहा है। तो कलकत्ता में नहीं है, है ना, रायपुर में नहीं है, मुंबई में नहीं है। तो कहाँ है आपका, कटक, उड़ीसा, है ना। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका, कटक, उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। 14 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, कटक। 15, ये क्या बोल रहा है प्रश्न देखते हैं, लौह अयस्क के भंडारण में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। निम्न में से लौह अयस्क के भंडारण में कौन सा राज्य प्रथम है ऐसा पूछ रहा है। तो आपका झारखंड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, है ना। आपका लौह अयस्क के भंडारण में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है ऐसा बोलेगा तो आपका उड़ीसा, बी। 15 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। अब देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। मतलब निम्न में से कौन सा सही है उसको हमको टिक करना है। तो देखिएगा, तो पहला बोल रहा है आपका पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय कहाँ है आपका, सिंधु और सतलज के बीच में। तो ये आपको क्या है आपका सही है, ठीक है। उसके बाद है कुमायूं हिमालय। क्या बोल रहा है आपका, कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय कहाँ है बोल रहा है, सतलज और काली क्षेत्र के बीच में। तो यहां पर भी ये क्या है आपका सही है ना। तो कुमायूं हिमालय क्या हो जाएगा, सतलज और काली के क्षेत्र बीच में हो क्या है, कुमायूं हिमालय। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है असम हिमालय। तो असम हिमालय क्या हो जाएगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र को क्या बोलेंगे आपका असम हिमालय। तो प्रश्न में दिया है तो तीनों ऑप्शन क्या है आपका सही है। अब प्रश्न में क्या पूछा है आपका सही क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो जो दिए गए तीनों क्या है आपका सही है। इसके 16 नंबर का आ जाएगा डी, डी नंबर का जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो यह उपर्युक्त सभी।
उसके बाद है 17 नंबर का प्रश्न, क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है। तो निम्न में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, है ना। 17 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, सिंधु नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। ठीक है, सिंधु नदी। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है। मतलब आपका एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 मिनट। 4 मिनट का समय लगता है, तो आपका 18 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी, 4 मिनट। 4 मिनट। अब देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, भारत में विद्यमान सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है। यह प्रश्न बहुत पूछते हैं। तो भारत में विद्यमान सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो यह आएगा आपका डी, अरावली पर्वत। यही है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत, है ना। तो 19 नंबर में आ जाएगा डी, अरावली। 20 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, गारो, खासी और जैंतिया पर्वत किस राज्य में है। 20 नंबर पूछ रहा है, गारो, खासी और जैंतिया पर्वत किस राज्य में है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा सी, मेघालय। 20 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, मेघालय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, ध्यान से देखिए बस, मेघालय। अब 21 नंबर में क्या बोल रहे हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोमडिला दर्रा स्थित है। क्या बोल रहा है आपका, बोमडिला दर्रा कहां स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश, है ना। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोमडिला दर्रा है बोलेगा तो आपका अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद 22 नंबर के प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी बोलेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चिनाब। चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा चिनाब, चिनाब। उसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं। यह प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं, गोविंद वल्लभ सागर कौन से राज्य में स्थित है। गोविंद वल्लभ सागर कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। चौबीस नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है, 24 नंबर में भारत में हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है। भारत में हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ए दिया है आपका सतलज नदी, बी दिया है गोदावरी नदी, सी दिया है आपका महानदी और आपका डी दिया है आपका चिनाब नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महानदी, है ना। भारत में हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है ऐसा बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महानदी। आप देखते हैं 25 नंबर, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है आपका उत्तराखंड, सी है आपका गुजरात और डी है आपका कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है बोलेगा तो आपका उत्तराखंड, याद रखना है, ठीक है, उत्तराखंड।